नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। राजस्थान में इन दिनों एक के बाद एक बम धमकी के ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जयपुर हाईकोर्ट से लेकर कोटा कलेक्ट्रेट तक अहम सरकारी परिसरों को उड़ाने की धमकियां का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोमवार सुबह फिर से कोटा कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी मिली, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड और पुलिस जवानों ने मौके पर पहुंचकर के तलाशी शुरू की और उधर जयपुर में हाईकोर्ट को लगातार दूसरी बार धमकी मिलने से कोर्ट की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। वकीलों ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए कहा, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी। इंटेलिजेंस और साइबर टीमें अब एक एक ईमेल की कड़ियां मिलाकर के पता लगाने की कोशिश कर रही कि यह शरारत है या साजिश या किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा। राजस्थान के 3 बड़े शहर अजमेर, जयपुर और कोटा में 12 दिनों में चौथी धमकी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को और 27 नवंबर को अजमेर में दादर एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसे 3 घंटे रोक करके उसकी पूरी तलाशी ली गई। अब जयपुर और कोटा में भी धमकी भरा ईमेल आया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जयपुर और कोटा की, जहां पर पुलिस और सेना के जवान हैं। लगातार यहां पर जांच है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता जयपुर और कोटा से दोनों जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे हरनाम सिंह हैं और कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर है। सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर की ओर, जहां पर हाईकोर्ट में आज सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है। हरनाम जी, क्या परिसर में अभी भी तलाशी जारी है या किन किन एजेंसियों को इसमें शामिल है वो किया गया है? बिल्कुल, मैं रौनक बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखिए 48 घंटे के लगभग 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जाने की बात सामने आई है। कहीं न कहीं ईमेल द्वारा जो ये धमकी मिला है, सुबह 11 बजे का समय था, 11 बजे को ईमेल द्वारा धमकियाँ मिलती है। मगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हड़कंप मचा, हड़कंप को देखते हुए कहीं न कहीं प्रशासन मुस्तैद है। अगर प्रशासन की बात करें तो एटीएफ एनटीएफ की तरफ से, और वहीं अगर बात करें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड और कहीं न कहीं बम निरोधक दस्ते के साथ वहां पे जांच की सुविधा शुरू हुई। कहीं न कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से 48 घंटे, जिस तरह से फ्राइडे को आपने देखा था कहीं न कहीं कार्रवाई चल रही थी, उस दिन भी धमकी मिली। धमकी देने के बाद जब जांच हुआ, जांच करने के बाद एक सामने नहीं है। मगर आज का जो समय था, कहीं न कहीं वकीलों में रोष भी देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं वकीलों में नाराजगी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी बड़ी सुनवाइयां होती हैं। क्योंकि जयपुर हाईकोर्ट में, राजस्थान के हाईकोर्ट में जिस तरह आप देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं अपनी सुनवाइयों को लेकर, कहीं न कहीं कई लोगों को लेकर ये जो नाराजगियां है, नाराजगियां बढ़ के देखने को मिल रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बार बार धमकियां जो मिल रही है, इसका अब तक जांच क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आईटी सेल अपने बहुत मजबूत है। और वहीं अगर देखा जाए, हरनाम, जिस तरह से आपने अधिकारियों इसमें को अगर आईटी बात करने, सेल की बात की है, लगातार आपने इसमें बात की है इसको लेकर के धमकी भरा ईमेल के संदर्भ में साइबर टीम को अब तक क्या क्या सुराग है वो हाथ लगे हैं? ईमेल किस सर्वर आईपी से भेजा गया है? पिछले सप्ताह मिले धमकी भरे ईमेल में और आज वाले ईमेल में क्या कोई समानता दिख रही है? अगर ईमेल की बात करें, वीपीएन और आईपी एड्रेस की बात की जाए, जिस तरह वीपीएन की बात किया जाए, उससे अगर वीपीएन के द्वारा जब ये धमकी दी जाती है, कहीं न कहीं इसका जो एड्रेस होता है, एड्रेस अपने सामने नहीं आ पाता है। वीपीएन की अगर बात करें तो उस पे वहीं जब जैसे अधिकारियों की किया जा रहा है कि जो वीपीएन और आईपी एड्रेस की बात की जा रही है, और जब ये मेल आता है, मेल में एक जैसा मेल नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग इसे मांग होती है, अलग अलग धमकियों का ब्यौरा रहता है। उन सबको देखते हुए जिस तरह से आज मेल आया है सुबह, वीपीएन के तहत आया है, मगर कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के आईटी सेल के जो कुछ अधिकारी है, तो उनका ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, विडंबना की बात कह सकते हैं कि उनका कहना है कि हमारे पास सामान तो है, मगर इस चीज को जांच करने में हमें टाइम लगता है। कहीं न कहीं जिस तरह से उनका कहना कि जांच करने में जो टाइम लग रहा है, कहीं नहीं वीपीएन की तरफ आईपी एड्रेस की बात है, एक आईपी एड्रेस के तहत नहीं आ रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल रौनक के यहाँ यही है कि बार बार बम की धमकियों का जो आता है धमकी, कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि ये कुछ साल भर से पहले आपने देखा था कि जयपुर में कई स्कूलों को एक साथ उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर सेशन कोर्ट है, उसको उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं आपने देखा यहाँ तक कि अछूते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, वो भी अछूते नहीं, उनको भी
कहीं न कहीं बम से उड़ाने की धमकियाँ, कहीं न कहीं उनको जेल के द्वारा से धमकियाँ दी जा रही है। जिस तरह से ये आईपी एड्रेस के तहत ये नहीं हो पा रहा है, कम से कम इसको मजबूत लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा इन सब में देख रहे हैं, जो आईपी एड्रेस की बात की, जो आईटी सेल की बात की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वकीलों का आज आप रोज देखा गया था कि अगर बार-बार अगर धमकियाँ आना बंद नहीं होगा, तो कहीं न कहीं वो रोड पर आएँगे, वो दूसरा रास्ता अपनाएँगे और ठीक कहीं है न कहीं ना, ये भी आपने उनकी बात तरफ की से ये कहा बार जा रहा है वकील। एसोसिएशन है और वकीलों की ओर से प्रशासन को इसमें क्या औपचारिक मांगे हैं या फिर सुझाव दिए गए हैं कि क्या कोई ज्ञापन सौंपा गया है कि कोर्ट के कामकाज पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि रौनक अभी इसमें राजस्थान हाई कोर्ट में चुनाव का समय चल रहा है। बार एसोसिएशन की तरफ से चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव में कई वकील हैं, अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं। कई ऐसे अध्यक्ष, सचिव, महासचिव पदों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। उनका चुनाव भी कहीं न कहीं 11 दिसंबर या 13 दिसंबर के बीच में होने वाली बात है। इन सब के बीच में अभी व्यस्तता के नाते जिस तरह से हमने फ्राइडे को बात किया था कि वकीलों से उनका कहना था कि अभी हम देख रहे हैं अगर ऐसे बार-बार अगर धमकियाँ होगी तो कहीं न कहीं हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, कहीं न कहीं माँग करनी पड़ेगी। क्योंकि बार-बार जो कार्रवाई होती है, जो कार्यशैली होती है, जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से कई सुनवाइयाँ होती हैं, किस तरह से कई लोगों की परेशानियाँ होती हैं, वहीं कुछ वकीलों का ये भी कहना था कि कई ऐसे पीड़ित लोग आते हैं जो नौकरी को लेके अलग-अलग जो माँग होती है, अलग-अलग जो उनकी जो समस्याएँ होती है, उनको लेके सुनवाई नहीं होती है, कहीं न कहीं उन्हें दुःख भी होता है। इस सब को लेके कहीं न कहीं वकीलों के अंदर रोष देखने की बात देखी जा रही है। कहीं न कहीं आने वाले समय में अगर इस तरह की हरकतें बंद नहीं होती है, तो कहीं न कहीं वकीलों का कहना है रोड पर आएँगे और इसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। जिस तरह से ठीक है, आपने अगर देखा हेमंत कि मैं सुबह बात से करूं ही कि ज सुरक्षा एजेंसियों का फोकस किन संभावित संदिग्धों या फिर एंगल्स पर है, क्या है वह किसी संगठित नेटवर्क की हरकत लग रही है या फिर किसी दहशत फैलाने की कोशिश है, क्योंकि 5 दिसंबर की धमकी के ईमेल में भी क्या इससे कोई लिंक जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, सबसे बड़ा अगर बात करें तो यही सबसे बड़ी बात की जा रही है कि यही अधिकारियों की बात की जा रही है। जिस तरह से ये जो मेल बड़ा धमकी मिल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेल आ रहे हैं बार-बार धमकियों के, उसमें कहीं अराजकता तत्व की बात की जा रही है। कहीं न कहीं आपने कुछ दिन पहले देखा केरल की तरफ से एक धमकी मिली थी, उसको बात की जा रही थी आईपी एड्रेस के द्वारा उसको कहीं न कहीं चिन्हित कर लिया गया है, मगर अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि ये बार-बार क्यों आ रहे हैं। मगर इसके पहले भी अगर वो पिछले जो मेल की धमकियों में जाके देखें तो जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर सुनवाइयों की बात है, कहीं न कहीं सुनवाइयों टाल की बात की जाती है, उनको भी देखते हुए कि हड़कंप की बात है, कहीं न कहीं सुनवाइयाँ रुक जाए, उनको भी देखने की बात की जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसमें आतंकवाद संगठन या कई ऐसी चीज़ है, तो बार-बार धमकियों का देने की बात है कि कई चीज़ें ऐसे सामने आ रही, उसको जब तक आईटी सेल के द्वारा इसको जांच नहीं किया जा सकता, उसको आगे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वही बताना चाहूँगा जिस तरह से आप आज की बात किया जाए तो जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों की बात किया जाए, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से 2 कंपनियाँ और बढ़ा दी। आज ये देखा जाए जो कार पार्किंग जो मोटरसाइकिल पार्किंग है, वहाँ भी आज गहनता से जाँच करने की बात की जाए, वहाँ भी गहनता से जाँच हो रही है। जो वकील हैं, जो जजेज हैं, उनको अपनी बिल्डिंग को खाली करने की बात की गई थी, उनको खाली करा दिया था गया था। डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच की जा रही है। उसी के साथ-साथ बम निरोधक जो स्टीमर मशीनें हैं, उस मशीनों के द्वारा भी जांच की जा रही है। कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा आईटी सेल है, चलिए इतने हेमंत, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क है तमाम अपने जानकारी देश में। आपने जो दी है, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं कोटा की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर है, उनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं कोटा में, क्योंकि योगेंद्र बात करें धमकी ईमेल की फॉरेंसिक जांच में अगर बात कर ले, क्या इसमें पूरी भूमिका आपको देखने को मिल रही है? देखिए कोटा में जिस तरह से कलेक्ट्रेट परिसर और इसके अलावा एक कोचिंग संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इसमें अभी लगातार जांच जारी है। जो पहला कदम रखा है पुलिस ने जांच के बाद में वो सामने आया कि केरल में एक शख्स के द्वारा इस ईमेल को भेजा गया है। इस तरह की जांच अभी तक सामने आई है और ये जो मेल है ये आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे कोटा जिला कलेक्टर की ऑफिशियल मेल आईडी पर आया था और जब ऑफिस जी। खुलने का समय रहता 10 साढ़े 10 बजे करीब, जब वो सब अधिकारी कर्मचारी जब ऑफिस में पहुंचे थे, उसके बाद जब कलेक्टेड जो जिला कलेक्टर कार्यालय है वहां पर जब इस मेल को खोला गया तो ये एक मेल आया था जिसके अंदर बताया गया था कि कलेक्टेड परिसर के अंदर 6 RDX जो है वो प्लांट किए गए हैं, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा एक कोचिंग संस्थान का भी नाम उसके अंदर दिया गया है, वहां पर भी टीम भेजकर जांच करवाई गई। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है
तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई है, कोटा पुलिस अलर्ट है, इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम अलर्ट थी। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को पहले खाली करवाया गया, उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो है जांच शुरू कर दी गई है और अलग अलग मशीनों के माध्यम से जांच की गई है। अभी तक राहत की बात यह है कि कहीं पे भी कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक ना तो इंटेलिजेंस को मिली है, ना ही कोटा पुलिस को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एहतियात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराने के बाद में किसी को भी जो है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ तक कि वकीलों को भी बाहर रोक दिया गया, क्योंकि जो कलेक्ट्रेट परिसर है उसके अंदर ही 3-4 कोर्ट हैं, वो भी सुबह कामकाज उसके अंदर रहता है। सोमवार का दिन है, भीड़ भाड़ का दिन रहता है, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात जरूर सामने आई है, गंभीर मामला जरूर सामने आया है, लेकिन एहतियात इसमें देखिए पूरी योगेंद्र, तरह अगर मैं से बात करूं जो कि है वो बढ़ती कलेक्ट्रेट गई है। की तलाशी में सेना, पुलिस और बम स्क्वाड को क्या क्या चेक करना पड़ा, क्योंकि कौन से जोन हाई रिस्क माने गए, क्या पार्किंग, सीवेज, बेसमेंट में कुछ संदिग्ध मिला वहां पर? देखिए इसमें पूरा आर्मी का भी रोल रहा है और अलग अलग टीमें यहाँ पे बांट दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम यहाँ पे मौजूद रही, जिन्होंने जो पार्किंग एरिया है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से और दूसरी मशीनों की मदद से जो है वहां जांच की गई। इसके अलावा एक टीम को पीछे जो डीएसओ का कार्यालय, रसद विभाग का कार्यालय है, वहां पर भेजा गया। एक टीम को जो कोर्ट अदालत परिसर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो अदालत लगती है वहां पर भेजा गया, वहां से कार्यालय को खाली करवाया गया। जो जज वगैरह बैठे हुए थे उनसे रिक्वेस्ट की गई, उसके बाद उनको अपने चैम्बर में भेजकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर तमाम काम होते हैं कोटा के, जितने भी विभाग बने हुए हैं उन सबके कर्मचारियों की मदद से वहां पर जितने भी अलमारियां थी, जितने भी बेंचे थी, कुर्सियां थी, उन सबके नीचे जांच पड़ताल। बिल्कुल, अगर योगेंद्र इसमें हम बात कर लें थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ें। गंभीर मामला जरूर जी है। जी, थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों में अभी की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और क्या आमजन का प्रवेश अभी भी बंद है, और कौन कौन से कैंपस वहां पर खाली है वो करवाए गए थे? देखिए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो कैंपस की बात की जाती है, तो वहाँ पे पीछे ही रसद विभाग का कार्यालय है, जहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित सारे काम होते हैं, उसी के पास में है तहसीलदार कार्यालय है। और अगर कलेक्ट्रेट परिसर की बात की जाती है तो उसके उसके बगल में ही 3-4 कोर्ट जो है वो वहाँ पे कामकाज रहते हैं, जज वहाँ मौजूद रहते हैं, पक्षकारों की सुनवाई होती है, अधिवक्ताओं का कोर्ट से कलेक्ट्रेट में आना जाना लगा रहता है सुबह से शाम तक। इसके अलावा आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैंटीन है, कैंटीन के बाद ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। तो ये संपूर्ण जो एरिया है ये कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही आ रहा है। जहां पर कलेक्टर का कार्यालय है उसके उसके उसकी बाउंड्री के पास भी जिला कलेक्टर का आवास है। वहां तक ये पूरी जांच पड़ताल की गई है, वहां तक पूरी संदिग्ध वस्तु को देखा गया है। वहां पर डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें लगातार मुस्तैदी के साथ वहां पे काम करती रही। और इसके अलावा जो है जो वहां पे संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई दिख रहा था तो उससे भी पूछताछ की गई, जहां पर संदिग्ध वस्तु थी उसको भी देखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की धमकी मिली थी कि 6 आरडीएक्स प्लांट किए गए, तो वहां पर अभी तक किसी भी तरह की कोई आरडीएक्स मिलने की संभावना अभी तक जताई नहीं गई है और न ही कोई पुख्ता यहाँ पर हो पाया है। ये राहत की बात जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर मामले को देखते हुए पूरे इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट हो गई थी, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर एक कोटा जिला का सबसे बड़ा परिसर है और यहीं पर सारा वीआईपी मूवमेंट जो है यहीं से होता योगेंद्र, है। अगर जब मैं बात कोटा जिले करूं का कि इस जितना पूरे कामकाज है मामले को वो लेकर यहीं के से होता है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, वहाँ के स्थानीय पुलिस के एसपी हैं, अधिकारी हैं, वो उस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? क्या उनको उनकी कोई लोकेशन ट्रेस हुई, ईमेल आईडी की? वो ईमेल आईडी कहाँ से आई है, कोई आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ इसका अभी तक? देखिए अभी तक जो आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है वो केरल का बताया जा रहा है। इसके पहले जयपुर में जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट परिसर को दी गई थी, उसका जब आईपी एड्रेस चेक किया गया था वो भी संभवतः केरल से ही आया था। तो ये दक्षिण भारत से जिस तरह से जो संगठन है, देश विरोधी संगठन है, वो जो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है राजस्थान पुलिस भी अलर्ट है। और जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस के जरिए और जो अलग अलग सूत्रों के जरिए जो जानकारी आई उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर सामने आई है कि अभी तक राजस्थान की बात की जाती है या देश के दूसरे राज्यों की बात की जाती है, तो उन राज्यों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। वहां पर धमकी भरे मेल भेजे गए हैं जो बीजेपी शासित राज्य है, क्या वो उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, मध्य प्रदेश की बात की जाए या कोटा की बात की जाए, तो ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य है। तो यहाँ पर इस तरह के मेल आना तो कहीं ना कहीं देश विरोधी मेल है और देश विरोधी मेल के साथ साथ कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को
देश की अखंडता को, एकता को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे है। निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। जो जितनी बात उनको शेयर मीडिया से करनी थी उतनी बात उन्होंने शेयर की। इसके अंदर केरल से संभावना जताई जा रही है, और जिस तरह का आईपी एड्रेस अभी तक पुलिस को मिला है उसके अंदर केरल में एक शख्स के द्वारा ये मेल भेजा गया है, जो कि सुबह 7:30 बजे के आसपास कोटा जिला कलेक्ट्रेट को मिला था। जी। जिस कोचिंग की बात की जा रही है वहां पर बम से उड़ाने की उस कोचिंग संस्थान को धमकी दी गई थी। वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। पूरे कोचिंग एरिया की जो है वो जांच की गई। कोचिंग संस्थान के आसपास का जो कोचिंग एरिया है जहां पर हॉस्टल्स बने हुए, वहां पर भी एहतियात के जी। तौर पर जांच की गई। लेकिन राहत की बात है कि अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नजर नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद है। अधिकारियों से लगातार जो टीमें हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही है। इसके अलावा ठीक है योगेश जी, अलग अगर अलग मैं जगहों बात करूं पर कि जो पिछले 12 दिनों में मिली 3 धमकियों के बीच में क्या कोटा पुलिस इंटेलिजेंस कोई पैटर्न या फिर लिंक मान रही है? क्योंकि अजमेर, जयपुर, कोटा धमकी मामलों में क्या एक ही मॉडल यहाँ पर ऑपरेंडी दिख रहा है, या फिर किसी संगठन या व्यक्ति का नाम उभर करके सामने आया इसमें? देखिए, इस संबंध में अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि पहला मामला समसूत कोटा में अभी तक सामने आया, जिसके अंदर जैसे जयपुर अजमेर में अजमेर दरगाह को भी ब्लास्ट करने की धमकी है वो हाल ही में दी गई है। इसके अलावा जयपुर में लगातार कोर्ट परिसर है, हाई कोर्ट है, उसको उड़ाने की धमकी लगातार मिल रही है मेल के जरिए। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यह कोटा में भी मेल आया है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि जो आज कोटा जिला कलेक्टर की आधिकारिक वेबसाइट पर जो मेल आया है और जो जी। जयपुर में आज जो मेल मिले हैं उनको लिंक करने की कोटा पुलिस और जयपुर पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट आपस में कर रही है। हालांकि अभी तक लिंक तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से संभावना जताई जा रही है कि पहले भी केरल में केरल की तरफ से, केरल में किसी व्यक्ति की तरफ से इस तरह का मेल पहले भी भेजा गया है और आज भी भेजा गया है, तो संभवतः उन आईपी एड्रेस को भी लिंक करने की कोशिश की जा रही है, मर्ज करने की कोशिश की जा रही है कि वो आईपी एड्रेस और आज जो आईपी एड्रेस मिला है वो एक ही जगह से भेजा गया है या केरल में अलग अलग जगहों से भेजा गया है। तो ये सब कड़ी से कड़ी पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम जोड़ रही है। उसके बाद ही जो है वो कुछ कुछ रिजल्ट पे निकल पाएगी। जितना अधिकारियों को मीडिया से साझा करना था, क्योंकि अधिकारी भी नहीं चाहते कि हम ज्यादा मीडिया से साझा करें, जिसके बाद जो शख्स जिस जिस शख्स ने ये जिम्मेदारी ली है वो अलर्ट ना हो जाए। इसका भी पुलिस जो है इंटेलिजेंस पूरी तरह से ध्यान रख रही है और राजस्थान सरकार से भी लगातार कोऑर्डिनेट है। अब जो बड़े पुलिस अधिकारी उनसे भी लगातार जी। कोटा पुलिस की टीम है वो कोऑर्डिनेट है, और इन सबको लिंक करने के बाद एक्चुअल फीड क्या निकलती है, एक्चुअल सिचुएशन क्या निकलती है, उस पर गौर करने वाली बात है। अगर इन सबका जिम्मेदार अगर केरल की तरफ से वो शख्स है तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी और इस पर कार्रवाई करनी भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट को धमकी दी जा रही है तो वहां पे वकीलों का कामकाज ठप हो रहा है। आज जिस तरह से कोटा कलेक्ट्रेट को परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई तो यहाँ पर कामकाज जी। प्रभावित हुआ, तो इसका सीधा सीधा असर है वो आम जनता पे पड़ता है, क्योंकि सोमवार का समय है, शनिवार और रविवार की कलेक्ट्रेट परिसर में छुट्टी रहती है, सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहती है। तो आज के दिन जो है वो भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे अलग अलग विभागों से संबंधित हो। तो आमजन की जो भीड़ है वो कोटा कलेक्ट्रेट में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं चलिए आमजन योगेंद्र, बहुत भी बहुत इससे शुक्रिया, परेशान तमाम होते हैं। जानकारी आपने जो शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये थे हरनाम सिंह और हमारे साथ कोटा से योगेंद्र, जिनसे हमने बात की। और जयपुर कोटा में जिस तरह से बम की धमकी मिली है उसको लेकर के तमाम जानकारी है हमारे दोनों संवाददाताओं ने वहां से शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर तरह की जानकारी, पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। ऐसी और भी खबरों के